तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 6 का हिंदी का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों देखो, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 6 में टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी वाकई में कक्षा 6 में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। देखो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें पूछा है, रानी के बचपन की सहेलियाँ थी, चाकू छुरी तोप बंदूक बर्छी ढाल या तीर कमान। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, बर्छी ढाल इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, राष्ट्र के लिए कलंक है, राष्ट्र के लिए कलंक क्या है प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कुष्ठ रोग। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, धन के कोष भरे होने पर नहीं करना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है, क्या नहीं है प्यारे बच्चों, संतोष नहीं है, इसका राइट आंसर संतोष आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, केरल का नृत्य है। देखो प्यारे बच्चों केरल का नृत्य क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कथकली केरल का नृत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, चिंगारियाँ बन रही है। देखो प्यारे बच्चों चिंगारियाँ क्या बन रही है, इस क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, बाधाएँ, शक्तियाँ, बिजलियाँ या दमा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाए, चिंगारियाँ क्या बन रही है, बिजलियाँ बन रही है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, बाबा भारती रहते थे। देखो प्यारे बच्चों, कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में या बड़े भवन में। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, मंदिर में रहते थे। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, दिन जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, वो कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अच्छी प्रकार से बता रहा हूँ, और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, धरती में बीज बोता है, कौन बोता है, लोहार, जमींदार, किसान या सफाई कर्मी। देखो प्यारे बच्चों 8वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा किसान बोता है। और अब अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे, मोहन, तानसेन, रूपा या अल बीरबल। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा तानसेन 9 रत्नों में से एक थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, 6 रुपये की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है। देखो प्यारे बच्चों रुपये की अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि क्या है, रुपये होगा इसमें, 6 रुपये नहीं, रुपये की अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि क्या होगी, देवनागरी, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 11 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा। देखो इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप लोग देख लें इस प्रकार से, ये इसका उत्तर लिखा है, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे, तो देखो सुल्तान के नाम से पुकारते थे, यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा इसका उत्तर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लेना, कवि के अनुसार अपना ध्येय क्या है, तो देखो भारत माता को हर प्रकार से कष्टों से बचाना, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, विशेषण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले पूरा का पूरा और लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, वीरों के पथ में क्या बरस रही है। देखो प्यारे बच्चों वीरों के पथ में क्या बरस रही है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 जो पूछा है, 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन।
और इसका उत्तर, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते प्यारे बच्चों क्या दे रखा है देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो 17वां क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीखा था। देखो प्यारे जो लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीखा था, 17वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। देख कर जाना आप लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा, ये भाभा होगा, यहाँ पर आपको भाभा लिखना होगा कि और कौन कौन सी विशेषताएं थी। देखो बच्चों यहाँ से आप लोग देख लें, धैर्यवान, मधुर, व्यवहार और ये इसकी विशेषता होंगी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 9 में 19 में प्यारे जो क्वेश्चन पूछा है, आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। इसके उत्तर को पूरा का पूरा देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 20 प्यारे जो पूछा है, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। तो देखो प्यारे जो यहाँ से आप लोग देख लें, प्राचीन समय में सोने के सिक्कों स्वर्ण मुद्रा और तांबे को सिक्के को ताम्र मुद्रा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग प्यारे जो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। 21वां क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसके सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा, किसी के सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा। तो इसलिए कहा क्योंकि वे चाहते थे कि लोगों को गरीबों पर विश्वास न उड़ जाए और यदि लोग जान जाते कि एक साधु का वेश धारण करके एक डाकू ने उनसे छल किया है तो वे गरीबों पर विश्वास करना बंद कर देंगे और कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। बाबा भारती को अपने घोड़े की हानि से अधिक समाज में मानवता विश्वास की हानि का डर था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना आप लोग पूरा। और चलो अपन अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। देखो प्यारे जो गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी पूरा का पूरा उत्तर प्यारे जो मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते क्या दे रखा है, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा। देखो प्यारे जो 23वां जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, केरल को भारत का नंदनवन क्यों कहा जाता है। देखो बच्चों केरल को भारत का नंदनवन क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। देख सकते हो प्यारे जो जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर इसमें से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर बताया ना 101% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा पेपर देख लें और अच्छे प्रकार से इसको हल कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।